छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनों के कैंसिल होने के बारे में बातचीत की है। छत्तीसगढ़ से वंदे भारत ट्रेन शुरू होने पर सांसदों ने रेल मंत्री को धन्यवाद दिया। सांसद संतोष पांडे ने वंदे भारत ट्रेन का राजनांदगांव में स्टॉपेज की मांग रेल मंत्री से की है, जिस पर रेल मंत्री ने अपनी स्वीकृति दे दी। 11 दिसंबर से शुरू होने वाली अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन, जो सेमी सुपर स्पीड मानी जा रही है, अब राजनांदगांव में रुकेगी। रेल मंत्री से मुलाकात के बाद सांसद सुनील सोनी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में रेलवे 10,000 करोड़ से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, जिससे आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो पाएगा। रेल मंत्री से मुलाकात करने वाले बीजेपी सांसदों में अरुण साव, सुनील सोनी, गोमती साय और संतोष पांडे शामिल थे। अब राजनांदगांव में वंदे भारत की ठहराव होगी। राजनांदगांव में ट्रेन रुकेगी। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत 11 दिसंबर से हो रही है और 11 तारीख से इसकी शुरुआत नागपुर से बिलासपुर के बीच में होनी है। और इसके पहले इस ट्रेन के परिचालन से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां मीडिया में आती रहीं। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के सांसदों ने इसी बारे में रेल मंत्री से दिल्ली में मुलाकात की है और मुलाकात करके उन्होंने धन्यवाद दिया इस ट्रेन के परिचालन का। राजनांदगांव में स्टॉपेज करने की मांग की गई थी संतोष पांडे के द्वारा। इस मांग को भी पूरा किया गया। और इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जुड़ रहे हैं, सीधे हम उनका रुख करते हैं। सौरभ, वंदे भारत ट्रेन, इसकी पूरे देश भर में चर्चा है। अब एक ट्रेन छत्तीसगढ़ के भाग्य में भी आई है, यहां से भी दौड़ेगी। बताएं, इसका डिटेल दें और आज जो मुलाकात हुई उसके बारे में क्या पता चला? बिल्कुल, देखिए पुनीत, सबसे पहले तो यही है कि छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों में लगभग 4 से 5 दर्जन से ज़्यादा जो ट्रेनें हैं वो रद्द हुई है और इसको लेकर भाजपा के सांसद जो है लगातार घिरते रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर आज जो है सबसे प्रमुख मुद्दा यही था, जो भाजपा सांसद मिले जो है उसमें सुनील सोनी है, अरुण साव है, गोमती साय है, ये सारे लोगों ने यही मुद्दा उठाया कि किस तरीके से पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ में ट्रेन लगातार रद्द हो रहे हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता को जो है काफ़ी तकलीफ हो रही है। और कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर जो है भाजपा घिरती भी जाती है और स्वयं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो भी बार बार घिरते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसद है वो जो बात जो है रेलवे मंत्री से नहीं करते। कांग्रेस भी लगातार आरोप लगाती है कि 11 में से 9 सांसद बीजेपी के, उसके बाद भी इस मुद्दे पर बात नहीं होती। लेकिन आज जो है 4 सांसदों ने सीधे तौर पर रेल मंत्री से बातें कही कि जल्द से जल्द जो रद्द ट्रेन है उसको शुरू किया जाना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता को जो समस्याएं हो रही है वो समस्याएं खत्म हो जाए। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो है वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो रही है और निश्चित रूप से ये बड़ी सौगात है छत्तीसगढ़ के लिए। 11 दिसंबर से जो इसकी शुरुआत होने जा रही, नागपुर से बिलासपुर तक ये ट्रेन चलेगी और 11 तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचकर इसको हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये एक बड़ी सुविधा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह भी था कि चूंकि ये स्टॉपेज जो है राजनांदगांव में नहीं हो रहा था वंदे भारत ट्रेन, लेकिन आज जो है सांसद संतोष पांडे ने अश्विनी जो रेलवे मंत्री हैं उनसे मुलाकात कर जो है मांग की है कि इसकी स्टॉपेज जो है होना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत जो है स्वीकृति भी दे दी है कि वंदे भारत ट्रेन जो है वो भी जो है अब राजनांदगांव में रुकेगी। तो कहीं ना कहीं सुविधा जो आसपास के जो 100 से 125 किलोमीटर तक के रेंज में जो लोग उस वहां तक सफर करते हैं तो उसको इसका फायदा मिल सकेगा। तो कुल मिलाकर ट्रेन को लेकर और भी चर्चाएं हुई और सीधे तौर पर अश्विनी वैष्णव ने बताया भाजपा सांसदों को कि छत्तीसगढ़ में रेल को लेकर जितना काम हो रहा है वो अब तक नहीं हो पाया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं और आने वाले दिनों में सुविधाएं मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा जरूर और भाजपा के सांसद जरूर जो है रेलवे के मुद्दे पर घिरते हैं। लेकिन आज जो है एक बार मुलाकात कर जो है भाजपा के सांसदों ने भी ये बता दिया है कि हम छत्तीसगढ़ की जनता की समस्या के लिए आगे खड़े रहते हैं और इसीलिए 9 सांसद जो है छत्तीसगढ़ से जनता ने हमें बनाई है।
चलिए, तो इन सांसदों ने जाकर, आपने ठीक कहा कि जिस मुद्दे पर ये हमेशा घिरा करते थे, ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं लेकिन आप क्यों केंद्र से बात नहीं करते, तो आज ये मुलाकात की, बात की और जो जानकारी मिली कि यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये भी अच्छी खबर है। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। तो जैसा सौरभ हमको बता रहे थे, 11 तारीख से वंदे भारत ट्रेन नागपुर से बिलासपुर के बीच में दौड़ेगी और अब इसका राजनांदगांव में स्टॉपेज होगा, जो पहले नहीं था और अब बातचीत करने के बाद में संभव हो पाया। मध्य भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है, जोनल मुख्यालय बिलासपुर पहुंच चुकी है। यात्री फैसिलिटीज को देखते हुए खास तौर पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है। रेल अधिकारी वंदे भारत को पटरी पर दौड़ाने की पूरी तैयारी करने में जुटे हैं, लेकिन इसके बाद भी ट्रेन के शेड्यूल और परिचालन को लेकर पसोपेश की स्थिति है। रेल मंत्रालय ने अब तक इसके प्रपोजल को फाइनल क्लियरेंस नहीं दिया है। दरअसल SECR ने नागपुर के लिए वंदे भारत का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा, जिसमें नागपुर से गोंदिया, दुर्ग, रायपुर होते हुए बिलासपुर तक अप डाउन वंदे भारत का परिचालन होना है और ऐसे में अभी भी SECR को रेल मंत्रालय के फाइनल क्लियरेंस का इंतजार है। रेल अधिकारियों की माने तो फाइनल क्लियरेंस के बाद ही वंदे भारत का शेड्यूल और रूट जारी किया जाएगा, जिसके बाद इस ट्रेन का परिचालन शुरू करेंगे। ट्रेन आ गई है। ट्रेन का जो मध्य में मार्ग है, दूसरे कंस्ट्रेंट हैं, उसको देखते हुए एक प्रपोजल चला गया है। बट गाड़ी कब चलेगी, कितने समय पे चलेगी, किन दिनों पे चलेगी, इसका निर्णय, इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो रेल मंत्रालय का है।